नमस्कार दोस्तों। अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, हर जगह हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों को घर पे कैसे बिज़ी रखें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। साथ ही ये क्वेश्चन उन बच्चों के ऊपर भी लागू होता है जो वर्चुअल ऑटिज़म से रिकवर कर रहे हैं, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन पर आ चुके हैं, बट इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन हमें कैसे इम्प्रूव करें, बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, स्मार्ट कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें। आपका ये बहुत कॉमन सवाल अब मेरे पास है, क्योंकि बच्चे लगभग साल भर के वर्कआउट के बाद अब लगभग नॉर्मल हो चुके हैं, बट एज रिलेटेड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए स्टिल देयर इज़ अ फास्ट। बहुत मज़ेदार है एक्टिविटीज़ ये करना। चलिए बचपन में चलते हैं। आपने बचपन में क्या खेला है? आपने बचपन पे छुपन छुपाई खेली है, राइट? आपने बचपन में चेन वाला गेम खेला है, जहां हम जिसको टच करते हैं उसका हाथ पकड़कर अगले को टारगेट करते हैं। 2 बच्चों की चेन, 3 बच्चों की चेन, 4 बच्चों की चेन जाकर सारे मेंबर्स को ख़त्म करने तक काम करती है। ये कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात है, या इंडोर जहाँ आपके पास एक हॉल हो या आंगन हो, जहाँ आप 4-5 बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। घोड़ा बादाम छाए पीछे देखो मार खाए, जिसमें हम एक बच्चे के पीछे नैपकिन रखते हैं और फिर उस बच्चे को सबको पकड़ना होता है। एक लड़की धूप में बैठी रो रही थी, या रिंगा रिंगा रोजेस के अलग अलग वर्जन्स, या कुएं में पानी कहाँ तक है, जैसे आजकल हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज़ है, हम कुएं में पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है करके खेला करते थे। तो ये कुछ इंटरैक्टिव बच्चों वाले गेम्स हैं। आपने सत्ते पे सत्ता खेला है, 7 पाइल्स बनाकर बॉल से मारा है, फिर पाइल्स को जमाने की कोशिश की। ये कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ हैं। इसको थोड़ा सा स्लो करके बच्चों को सिखा कर आप ये गेम्स कर सकते हैं, राइट? तो आप 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने बच्चे हैं उनके बीच में अलग रूल्स के हिसाब से ये गेम्स कराइए। हॉप स्कॉच, लंगड़ी खेलना, ये सब अलग अलग वैरायटी में कराइए। टायर को रोल करना डंडी से, ये करवाइए। टायर को लिफ्ट करके पास करना, ये करवाइए। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब वो बच्चे जो घर के अंदर अकेले हैं या सिर्फ पेरेंट्स के साथ है, जिनके पास टीम नहीं है या दोस्त नहीं है, उनके लिए क्या करें? उनके लिए हम टॉयज़ का सहारा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस क्यूट लिटिल पपी एंड मेरे पास एक ये यूनिकॉर्न है। सो आई कैन मेक अ स्टोरी, राइट? एक छोटा पपी है, वाह वाह, उसने हॉर्सी को बोला कैसे हो? हॉर्सी ने कहा मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ जाओगे? मेरे को खेलना है, लाइक दिस, राइट? फिर ये अलग अलग तरह के ग्लव्स हैं, आप इनकी मदद से कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, मुझे भूख लगी है, क्लैप करो, मुझे खाना दो। आप इस तरह की लाइट बॉल्स यूज़ कर सकते हैं जो प्रेशर के साथ ब्लिंकिंग लाइट्स पे आती हैं। ये आई कांटेक्ट के लिए, विजुअल स्टिमिंग्स के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अंदर छोटे ग्लिटर्स हैं, अलग अलग फिशेस हैं, इस तरह की चीज़ें काम करेंगी। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू देयर, राइट? अभी यहाँ पर ये एक स्प्रिंग टॉय है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अभी ये छोटा हो गया, हमने इसको इलॉन्गेट किया, छोटा किया, बड़ा किया, पूरे हाथ से दबाया, इसको हाथ में छुपा के पूछा कहाँ है, और निकला तो यहाँ से निकला। ये इस तरह के गेम्स, बच्चे को बोलो बताओ किस हाथ में टॉय है, मुझे तो नहीं पता किस हाथ में छुपाया हुआ है टॉय, ढूंढो कहाँ है, इसमें है, इसमें है। एंड ऑफ कोर्स बच्चे को मज़ा आता है, क्योंकि वो ये ढूंढना चाहता है कि वो कहाँ है। ये सब आपने भी बचपन में किए हैं। फिर अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाना चाहते? क्यों आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक से ही सीखे या मार्केट के बहुत महंगे खिलौनों से ही सीखे? ये नेचुरल चीज़ें कीजिए। तो क्या आपने इमली के बीजे तोड़कर अष्टाचंगा खिलाया है बच्चों को? नहीं। क्या आपने खरबूज और तरबूज के बीज तोड़कर उसका मगज खाना सिखाया है बच्चों को? नहीं सिखाया। क्या आपने आम को पूरा छीलकर एज इट इज़ बॉल के जैसे खाना सिखाया कि बच्चा गंदा हो जाए पर वो खाए? सिखाओ ना। क्यों स्लाइस देकर हमेशा टूथपिक से खिलाना ज़रूरी है? ये सब बहुत सेंसिटिव एक्टिविटीज़ हैं। हमने बचपन में नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सब किया है, इसलिए टीवी का असर हमें नहीं पड़ा। ये तो वो एक टाइम था जब टीवी 24/7 आई थी और हम घंटों देखना चाहते थे। तब से हमारी मम्मियाँ चिल्लाती, जब देखो टीवी के सामने बैठे रहते हो। बट शायद ही हम में से किसी को टीवी या स्क्रीन का इतना फ़र्क पड़ा होगा जितना आज के बच्चों को पड़ रहा है, क्योंकि हम उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हम नेचुरल टेक्सचर्स, नेचुरल लर्निंग, चीज़ों को उसके वास्तविक रूप में एक्सप्लोर करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं ना। हम अपने बच्चे को हाइजीनिक रख रहे हैं। डोंट डू दैट।
नेचुरल एनवायरनमेंट दो। कितना खेला है, बचपन की एल्बम्स खोल के बैठो, देखो आपने वहाँ किस तरह के गेम्स खेले हैं। आपने फेस पेंट किया है, हेयर स्टाइलिंग किया, आपने स्पा खेला है, आपने फेस मसाज किया है, आपने चौक से गुदागादी की है, आपने कंचे खेले हैं, आपने लंगड़ी खेली है, आपने बहुत वैरायटी के उद्यम किए हैं, पेड़ पर चढ़े हैं, पेड़ से कूदे हैं, पत्तियाँ इकट्ठी की हैं, मैच बॉक्स इकट्ठी की हैं, डंडियाँ इकट्ठी की हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स इकट्ठी की हैं। करवाओ ना ये सब करवाना इज़ ए ईजी टास्क। ये सब करवाएंगे ना तो आपको टेक्सचर सोचना नहीं पड़ेगा कि आज आपको क्या टेक्सचर देने की ज़रूरत है। और जब ये सब कराएंगे तो आप बच्चे के पैटर्न बिहेवियर को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई भी मार्केट का गेम करवाते हैं तो उसमें पैटर्न्स हैं, इसी पैटर्न में खेलना है। बट जब आप नेचर के पास जाते हैं तो मदर नेचर आपको पैटर्न नहीं देती, उसके पास बहुत वैरायटी है काम करने के लिए, वो आपको वो वैरायटीज़ ही देने वाली है, राइट। सो ये सारी एक्टिविटीज़ आप समर में करवाइए, फिर देखिए कि आपका बच्चा ठीक कैसे नहीं होगा। जैसे आप है वैसे ही आपके बच्चे को होना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उसकी परवरिश करने के लिए आपने मदर नेचर का सहारा लिया है। एंड मदर नेचर, प्रकृति माँ, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देगी। जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर एज वेल। आप उनका ध्यान रखिए, अपने बच्चों के साथ उनके पास जाइए, उनकी हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, ज़मीन है, रेत है, मिट्टी है, गीली मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, घास हैं, फूल है, पत्ती है, पेड़ हैं, अलग अलग तरह की स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं। गो एंड एक्सप्लोर, स्काई इज़ द लिमिट। फिर देखो कैसे मज़ा नहीं आएगा, फिर कैसे आपके बच्चे ठीक नहीं होंगे। सो दिस इज़ वर्क फॉर यू इन दिस लेफ्ट ओवर समर्स, जहाँ हीट वेव इंक्रोचिंग है। अपने बच्चों को लेकर जाओ ठंडी जगहों पर, दादी नानी के घर पे, पड़ोसियों के साथ, पार्क्स में, गार्डन्स में, नदी में, पूल्स में, ताकि आपके बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करें और नेचुरली ठीक हो सकें। So I hope this helps you. Stay smart and please stay as cool parent जैसे आप बचपन से हैं. All the best.